हमारे लोग मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, मगर पता नहीं मेरा साथ कम क्यों दे रहे हैं। क्या अभी भी आपको मेरे ऊपर कोई शक है? नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं मारूंगा गूंगे बहरों की तरह। क्या आपको मेरे काम पे कोई शक है? एक हाथ से नहीं मारूंगा, दोनों हाथ उठाओगे तब मारूंगा। और वो जो ऊपर है उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरी बहनें और माएं, क्या आपको अपने खून पे कोई शक है? क्या आपको उम्मीद नहीं कि जब मैं ताकतवर होऊंगा तो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा? बताओ, हैगा या नहीं है उम्मीद आपको? बताओ मुझे। क्या आपको लगता है मेरे रहते आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो सकता है? बताओ। मैं अपने माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग के भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप तो दूसरे लोगों को वोट दे दे के छक गए हो। चुनाव के बाद आता है आपके मोहल्लों में कोई? देखो, मेरी बात पे गौर करो मेरी माए बहने, ये तो मुझसे मेरे साथ ही रहते हैं, आप मुझे कहीं कहीं मिलती हो इसलिए कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके गए, और कुर्बान करके वो ये बात कह के गए 56 में, क्या कह के गए? कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, अन्याय, आरोप, जुल्म जाति सह के इस कारवा को अपने अंतिम समय में कह के गए, और ये कह गए कि मेरी अंतिम इच्छा है ये। हम उनके बाबा के सपूत हैं या नहीं है? बताओ, चाहत उठा के। क्या हम बाबा साहब के मानने वाले हैं या नहीं है? बताओ। तो मुझे जवाब दो कि जब बाबा साहब अपने अंतिम समय में ये कह के गए कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय और अत्याचार, अपमान, आरोप सह के इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं, अगर आप इसको नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जान देना। आप मुझे जवाब दो आज बुक्का रेड्डी के और मुजफ्फरनगर के सम्मानित लोगों, कि अगर एक बाप अपने बच्चों को कह के जाए कि मेरी अंतिम इच्छा ये है, तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? अपने बाप की अंतिम इच्छा पूरी करे या अपने बाप के सपने को ठोकर मार दे? बताओ, क्या है जिम्मेदारी हमारे लोगों की? बताओ, वहीं तक के लोग बताओ जो वहां तक बैठे, बताओ अपने बाप के सपने की जिम्मेदारी आपकी है या मेरी है या नहीं है? बताओ। तो भाई आप बताओ, इस देश में क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया जो आप चैन से घर बैठ गए हो? बस वोट देकर आप सोचते हो सरकार बन जाएगी, या एक दिन इकट्ठे होकर सोचते हो सरकार बन जाएगी? जिनसे मुकाबला है वो 5 बजे शाखा चलाते हैं, और हमारे लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा भी नहीं होकर ये सोचते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, फिर रोते रहते हैं 5 साल कि मेरी जमीन छीन ली, मेरे घर में बुलडोजर चल गया, मेरे यहाँ बेटी के साथ हो गया या माँ के साथ हो गया, यहाँ हत्या होगी, फिर ये रोते रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि जब कोई संघर्ष करता होता तब हम उसका साथ नहीं देते, और फिर क्या कहते हैं उनके जाने के बाद कि अगर बाबा साहब 10 साल जी गए होते तो आज हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो गई होती। अगर माननीय काशी राम साहब 10 साल जी गए होते तो हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो जाती। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे तब बैठ के तमाशा देखते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आज आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कल मैं भी अपनी हिम्मत हार जाऊंगा। हारता इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं अपनी बहन बेटियों को और माँ बहनों के साथ अन्याय अत्याचार देखता हूं, अपने बुजुर्गों के अपमान देखता हूं, तो मेरा दिल खोल उठता है। मेरे खून में जो है वो एक तरह की अजीब सी जो है झुंझुनाहट हो जाती है कि तेरे होते हुए अन्याय अत्याचार हो रहा, तेरा क्या फायदा है। इसलिए मैं रोज अपने लोगों से कहता रहता हूं कि भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे, आपकी जवानी का क्या करूं मैं अगर हम यहाँ कामयाब नहीं हो रहे? बताओ। अगर आपके होते भी जब आप सड़क पे निकलते हो नीला झंडा लेके तो तमाम लोग पहचान लेते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, लेकिन जब बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार आपके बराबर के गांवों में, कस्बों में, जिलों में होता है तो फिर क्या करूं मैं? बताओ। आज आप लोगों ने मुझे ताकत तो दी मगर अधूरी ताकत दे रखी है कि संख्या में तो मेरे साथ हो, और जब समय आता है मुझे ताकतवर बनाने का तब आप किसी और के साथ चले जाते हो। तो आप ये बताओ, मैं तो चाहता हूं कि आपके सबके पक्के मकान हो, आपको सबको बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज हो, और जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही है वो आप लोगों को मिले। आपके घर कच्चे ना रहे, मेरी माँ बहनें पैसे के लिए किसी तरफ भात ना फैलाएं। मैं तो चाहता हूं, मगर करूं क्या? ये ताकत तो आपने आप बीजेपी के लोगों को दे रखी है। ताकत बीजेपी के लोगों को दोगे तो वो तुम्हें क्यों सम्मान का जीवन देंगे? बताओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौजवान साथी बैठे, अगर वास्तविकता में मुझसे प्यार करते हो और वास्तविकता में आपके अंदर महापुरुषों का दर्द है कि आप महापुरुषों का कारवा आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको घर से निकल के गांव गांव में जाके लोगों को मेरी बात पहुंचा के जोड़ना पड़ेगा, और उनको ये कहना पड़ेगा कि आपने सबको मौका दिया, तो बताओ आपको अपने खून पे भरोसा क्यों नहीं? और अगर भरोसा है तो फिर साथ दो। आप ये बताओ, ये पेड़ देख रहे हो, ऐसा हूं मैं बिल्कुल अभी
कि लंबाई तो खूब है, पहचान भी खूब है, लेकिन ताकत घुस रही है। तो कब तक मुझे ऐसा बना कर रखे हुए? क्यों मुझे शाम जैसा नहीं बनाते कि मैं आपको छांव भी दूं और फल भी दूं? क्यों नहीं बनाते बताओ? क्या मैंने आपको पिछले 7 साल में कभी निराश किया? कोई ऐसा आंदोलन बताओ, कोई ऐसा मसला बताओ जिसमें मैं खड़ा नहीं हूं। अभी देखा नहीं आपने क्या हुआ राजस्थान में? यहां पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। वहां राजस्थान में मैं गया, पुलिस के पास वो बच्चा गया कहने के लिए मेरी मदद करा दो, मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई है। नहीं करे मदद। 6 दिन तक वो घूमता रहा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करके क्या लिखा उसमें? कि भीम आर्मी के लोग आके मेरी मदद करें। बताओ, भगवान से ज्यादा लोग तुम पे विश्वास करते हैं और तुम लोग सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहते हो। बताओ, पुलिस से पहले फोन आता नहीं आता भीम आर्मी को? बताओ क्यों है ये भरोसा? ये भरोसा आपके संघर्ष से है। आप कोई धन्ना सेठ नहीं हो। धन्ना सेठ होते तो ये स्टेज इतनी ऊंची होती, और धन्ना सेठ होते तो हमारे राजकुमार सैनी जी वहां नहीं खड़े होते, वो मंच पे बैठे होते। तुमने छोटा सा मंच लगाया इज्जत देने के लिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इज्जत ही है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप देख रहे हैं मुल्क के हालात क्या है? महंगाई बढ़ रही है, सरकार बढ़ा रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब लोग परेशान है। पढ़ लिख के कितने नौजवान घूम रहे? बताओ, हाई स्कूल पास कितने लोग हैं यहाँ नौजवान? बताओ, हाथ उठाओ जरा, बताओ। आधे नौजवान हाई स्कूल पास। नीचे करो, इंटर पास कितने नौजवान? जरा हाथ उठाओ। आप हाथ नीचे करके बताओ, सरकारी रोजगार वाले कितने लोग हैं यहाँ? बताओ, बताओ। तो ये सरकार पढ़ा रही है, रोजगार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार इसलिए नहीं दे रही है कि जब आपके घर में 50-60 हजार रुपए आएंगे सरकारी तनख्वाह, तो फिर आप नहीं करोगे किसी की। फिर जो है आप मजबूरी में जो है कच्चे मकान में एक टाइम की रोटी खा के नहीं सोओगे। सरकार चाहती है कि आप रोटी के लिए मोहताज रहो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको गिराने में लगे हैं और मैं आपके पीछे ढाल बन के खड़ा हूं कि अब ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, और वो सुख सुविधाएं जो अमीरों को मिल रही है वो मेरे गरीब समाज को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं जो इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इस लड़ाई को लड़ने से। मैं आपके बीच पैदा हुआ हूं और इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। हमारे लोग मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, मगर पता नहीं मेरा साथ कम क्यों दे रहे हैं। क्या अभी भी आपको मेरे ऊपर कोई शक है? नहीं, ऐसे नहीं। दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा गूंगे बहरों की तरह। क्या आपको मेरे काम पे कोई शक है? एक हाथ से नहीं मानूंगा, दोनों हाथ उठाओगे तब मानूंगा। और वो जो ऊपर है उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरी बहनें और माएं, क्या आपको अपने खून पे कोई शक है? क्या आपको उम्मीद नहीं कि जब मैं ताकतवर हूंगा तो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा? बताओ, हैगा या नहीं ये उम्मीद आपको? बताओ मुझे। क्या आपको लगता है मेरे रहते आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो सकता है? बताओ। मैं अपने माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग के भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप तो दूसरे लोगों को वोट दे दे के छक गए हो। चुनाव के बाद आता है आपके मोहल्लों में कोई? देखो, मेरी बात पे गौर करो मेरी माए बहने, ये तो मुझसे मेरे साथ ही रहते हैं। आप मुझे कहीं कहीं मिलती हो इसलिए कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके गए, और कुर्बान करके वो ये बात कह के गए 56 में। क्या कह के गए? कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, अन्याय, आरोप, जुल्म जाति सह के इस कारवा को अपने अंतिम समय में कह के गए, और ये कह गए कि मेरी अंतिम इच्छा है ये। हम उनके बाबा के सपूत हैं या नहीं है? बताओ, चाहत उठा के। क्या हम बाबा साहब के मानने वाले हैं या नहीं है? बताओ। तो मुझे जवाब दो कि जब बाबा साहब अपने अंतिम समय में ये कह के गए कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय और अत्याचार, अपमान, आरोप सह के इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं, अगर आप इसको नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जान देना। आप मुझे जवाब दो आज बोक्का रेड्डी के और मुजफ्फरनगर के सम्मानित लोगों, कि अगर एक बाप अपने बच्चों को कह के जाए कि मेरी अंतिम इच्छा यह है, तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? अपने बाप की अंतिम इच्छा पूरी करे या अपने बाप के सपने को ठोकर मार दे? बताओ, क्या है जिम्मेदारी हमारे लोगों की? बताओ। वहीं तक के लोग बताओ जो वहां तक बैठे, बताओ अपने बाप के सपने की जिम्मेदारी आपकी है या मेरी है या नहीं है? बताओ। तो भाई आप बताओ, इस देश में क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया जो आप चैन से घर बैठ गए हो? बस वोट देकर सोचते हो सरकार बन जाएगी, या एक दिन इकट्ठे होकर सोचते हो सरकार बन जाएगी? जिनसे मुकाबला है वो 5 बजे शाखा चलाते हैं और हमारे लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा भी नहीं होकर ये सोचते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे। फिर रोते रहते हैं 5 साल कि मेरी जमीन छीन ली, मेरे घर में बुलडोजर चल गया,
मेरे यहाँ बेटी के साथ हो गया या माँ के साथ हो गया, यहाँ हत्या होगी, फिर ये रोते रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि जब कोई संघर्ष करता होता तब हम उसका साथ नहीं देते, और फिर क्या कहते हैं उनके जाने के बाद कि अगर बाबा साहब 10 साल जी गए होते तो आज हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो गई होती। अगर मैंने और काफी राम साहब 10 साल जी गए होते तो हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो जाती। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे तब बैठ के तमाशा देखते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आज आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कल मैं भी अपनी हिम्मत हार जाऊंगा। हारता इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं अपनी बहन बेटियों को और माँ बहनों के साथ अन्य अत्याचार देखता हूं, अपने बुजुर्गों के अपमान देखता हूं, तो मेरा दिल खोल उठता है। मेरे खून में जो है वो एक तरह के अजीब से जो है झुंझुनाहट हो जाती है कि तेरे होते हुए अन्य अत्याचार हो रहा, तेरा क्या फायदा है। इसलिए मैं रोज अपने लोगों से कहता रहता हूं कि भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे, आपकी जवानी का क्या करूं मैं अगर हम यहाँ कामयाब नहीं हो रहे, बताओ। अगर आपके होते भी जब आप सड़क पे निकलते हो नीला झंडा लेके तो तमाम लोग पहचान लेते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। लेकिन जब बहन बेटियों पर अन्य अत्याचार आपके बराबर के गांव में, कस्बों में, जिलों में होता है तो फिर क्या करूं मैं, बताओ। आज आप लोगों ने मुझे ताकत तो दी मगर अधूरी ताकत दे रखी है कि संख्या में तो मेरे साथ हो, और जब समय आता है मुझे ताकतवर बनाने का तब आप किसी और के साथ चले जाते हो। तो आप ये बताओ, मैं तो चाहता हूं कि आपके सबके पक्के मकान, आपके सबको बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज हो, और जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही है वो आप लोगों को मिले। आपके घर कच्चे ना रहे, मेरी माँ बहनें पैसे के लिए किसी तरफ हाथ ना फैलाएं। मैं तो चाहता हूं मगर करूं क्या। ये ताकत तो आपने आप बीजेपी के लोगों को दे रखी है। ताकत बीजेपी के लोगों को दोगे तो वो तुम्हें क्यों सम्मान का जीवन देंगे, बताओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौजवान साथी बैठे, अगर वास्तविकता में मुझसे प्यार करते हो और वास्तविकता में आपके अंदर महापुरुषों का दर्द है कि आप महापुरुषों का कारवा आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको घर से निकल के गांव गांव में जाके लोगों को मेरी बात पहुंचा के जोड़ना पड़ेगा और उनको ये कहना पड़ेगा कि आपने सबको मौका दिया, तो बताओ आपको अपने खून पे भरोसा क्यों नहीं, और अगर भरोसा है तो फिर साथ दो। आप ये बताओ, ये पेड़ देख रहे हो, ऐसा हो गया बिल्कुल अभी कि लंबाई तो खूब है, पहचान भी खूब है, लेकिन ताकत घुस रही है। तो कब तक मुझे ऐसा बना कर रखोगे? क्यों मुझे शाम जैसा नहीं बनाते कि मैं आपको छांव भी दूं और फल भी दूं? क्यों नहीं बनाते, बताओ। क्या मैंने आपको पिछले 7 साल में कभी निराश किया? कोई ऐसा आंदोलन बताओ, कोई ऐसा मसला बताओ जिसमें मैं खड़ा नहीं हूं। अभी देखा नहीं आपने क्या हुआ राजस्थान में? यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। वहां राजस्थान में मैं गया, पुलिस के पास वो बच्चा गया कहने के लिए मेरी मदद करा दो, मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई है। नहीं करे मदद, 6 दिन तक वो घूमता रहा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करके क्या लिखा उसने कि भीम आर्मी के लोग आके मेरी मदद करें। बताओ, भगवान से ज्यादा लोग तुम पे विश्वास करते हैं और तुम लोग सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहते हो। बताओ, पुलिस से पहले फोन आता नहीं आता भीम आर्मी को, बताओ क्यों है ये भरोसा? ये भरोसा आपके संघर्ष से है। आप कोई धन्ना सेठ नहीं हो। धन्ना सेठ होते तो ये स्टेज इतनी ऊंची होती, और धन्ना सेठ होते तो हमारे राजकुमार सैनी जी वहां नहीं खड़े होते, वो मंच पे बैठे होते। तुमने छोटा सा मंच लगाया इज्जत देने के लिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इज्जत ही है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप देख रहे हैं मुल्क के हालात क्या है? महंगाई बढ़ रही है, सरकार बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब लोग परेशान है। पढ़ लिख के कितने नौजवान घूम रहे, बताओ। हाई स्कूल पास कितने लोग हैं यहाँ नौजवान, बताओ, हाथ उठाओ जरा, बताओ। आधे नौजवान हाई स्कूल पास, नीचे करो। इंटर पास कितने नौजवान, जरा हाथ उठाओ। आप हाथ नीचे करके बताओ। सरकारी रोजगार वाले कितने लोग हैं यहाँ, बताओ, बताओ। तो ये सरकार पढ़ा रही है, रोजगार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार इसलिए नहीं दे रही है कि जब आपके घर में 50-60 हजार रुपए आएंगे सरकारी तनख्वाह, तो फिर आप नहीं करोगे किसी की। फिर जो है आप मजबूरी में जो है कच्चे मकान में एक टाइम की रोटी खा के नहीं सोओगे। सरकार चाहती है कि आप रोटी के लिए मोहताज रहो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको गिराने में लगे हैं और मैं आपके पीछे ढाल बन के खड़ा हूं कि अब ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, और वो सुख सुविधाएं जो अमीरों को मिल रही है वो मेरे गरीब समाज को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं जो इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इस लड़ाई को लड़ने से। मैं आपके बीच पैदा हुआ हूं और इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। हमारे लोग मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, मगर पता नहीं मेरा साथ कम क्यों दे रहे हैं। क्या अभी भी आपको मेरे ऊपर कोई शक है?
नहीं ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा गूंगे बहरों की तरह। क्या आपको मेरे काम पे कोई शक है? एक हाथ से नहीं मानूंगा, दोनों हाथ उठाओगे तब मानूंगा। और वो जो ऊपर है उनसे भी पूछ रहा हूं, मेरी बहनें और माएं, क्या आपको आपके खून पे कोई शक है? क्या आपको उम्मीद नहीं कि जब मैं ताकतवर हूंगा तो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा? बताओ हैगा या नहीं है उम्मीद आपको? बताओ मुझे। क्या आपको लगता है मेरे रहते आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो सकता है? बताओ। मैं अपने माइनॉरिटी के पिछड़े वर्ग के भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप तो दूसरे लोगों को वोट दे दे के छक गए हो, चुनाव के बाद आता है आपके मोहल्लों में कोई? देखो मेरी बात पे गौर करो मेरी माए बहने, ये तो मुझसे मेरे साथ ही रहते हैं, आप मुझे कहीं कहीं मिलती हो इसलिए कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके गए, और कुर्बान करके वो ये बात कह के गए 56 में, क्या कह के गए? कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, अन्याय, आरोप, जुल्म जाति सह के इस कारवा को अपने अंतिम समय में कह के गए, और ये कह गए कि मेरी अंतिम इच्छा है ये। हम उनके बाबा के सपूत हैं या नहीं है? बताओ चाहत उठा के। क्या हम बाबा साहब के मानने वाले हैं या नहीं है? बताओ। तो मुझे जवाब दो कि जब बाबा साहब अपने अंतिम समय में ये कह के गए कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार, अपमान, आरोप सह के इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं, अगर आप इसको नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जान देना। आप मुझे जवाब दो आज बोक्का रेड्डी के और मुजफ्फरनगर के सम्मानित लोगों कि अगर एक बाप अपने बच्चों को कह के जाए कि मेरी अंतिम इच्छा यह है, तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? अपने बाप की अंतिम इच्छा पूरी करे या अपने बाप के सपने को ठोकर मार दे? बताओ क्या है जिम्मेदारी हमारे लोगों की? बताओ। वहीं तक के लोग बताओ जो वहां तक बैठे, बताओ अपने बाप के सपने की जिम्मेदारी आपकी है या मेरी है या नहीं है? बताओ। तो भाई आप बताओ, इस देश में क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो गया जो आप चैन से घर बैठ गए हो? बस वोट देकर सोचते हो सरकार बन जाएगी, या एक दिन इकट्ठे होकर सोचते हो सरकार बन जाएगी? जिनसे मुकाबला है वो 5 बजे शाखा चलाते हैं, और हमारे लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा भी नहीं होकर ये सोचते हैं कि हम लोग जीत जाएंगे, फिर रोते रहते हैं 5 साल कि मेरी जमीन छीन ली, मेरे घर में बुलडोजर चल गया, मेरे यहाँ बेटी के साथ हो गया या माँ के साथ हो गया, यहाँ हत्या होगी, फिर ये रोते रहते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि जब कोई संघर्ष करता होता तब हम उसका साथ नहीं देते, और फिर क्या कहते हैं उनके जाने के बाद कि अगर बाबा साहब 10 साल जी गए होते तो आज हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो गई होती। अगर माननीय काशी राम साहब 10 साल जी गए होते तो हमारी जिंदगी पता नहीं क्या से क्या हो जाती। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे थे तब बैठ के तमाशा देखते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, अगर आज आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कल मैं भी अपनी हिम्मत हार जाऊंगा। हारता इसलिए नहीं क्योंकि जब मैं अपनी बहन बेटियों को और माँ बहनों के साथ अन्याय अत्याचार देखता हूं, अपने बुजुर्गों के अपमान देखता हूं, तो मेरा दिल खोल उठता है। मेरे खून में जो है वो एक तरह की अजीब सी जो है झुंझुनाहट हो जाती है कि तेरे होते हुए अन्याय अत्याचार हो रहा, तेरा क्या फायदा है। इसलिए मैं रोज अपने लोगों से कहता रहता हूं कि भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे, आपकी जवानी का क्या करूं मैं अगर हम यहाँ कामयाब नहीं हो रहे? बताओ। अगर आपके होते भी जब आप सड़क पे निकलते हो नीला झंडा लेके तो तमाम लोग पहचान लेते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, लेकिन जब बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार आपके बराबर के गांवों में, कस्बों में, जिलों में होता है तो फिर क्या करूं मैं? बताओ। आज आप लोगों ने मुझे ताकत तो दी मगर अधूरी ताकत दे रखी है कि संख्या में तो मेरे साथ हो, और जब समय आता है मुझे ताकतवर बनाने का तब आप किसी और के साथ चले जाते हो। तो आप ये बताओ, मैं तो चाहता हूं कि आपके सबके पक्के मकान, आपको सबको बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज हो, और जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही है वो आप लोगों को मिले। आपके घर कच्चे ना रहे, मेरी माँ बहनें पैसे के लिए किसी तरफ हाथ ना फैलाएं। मैं तो चाहता हूं मगर करूं क्या? ये ताकत तो आपने आप बीजेपी के लोगों को दे रखी है। ताकत बीजेपी के लोगों को दोगे तो वो तुम्हें क्यों सम्मान का जीवन देंगे? बताओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौजवान साथी बैठे, अगर वास्तविकता में मुझसे प्यार करते हो और वास्तविकता में आपके अंदर महापुरुषों का दर्द है कि आप महापुरुषों का कारवा आगे बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको घर से निकल के गांव गांव में जाके लोगों को मेरी बात पहुंचा के जोड़ना पड़ेगा, और उनको ये कहना पड़ेगा कि आपने सबको मौका दिया, तो बताओ आपको अपने खून पे भरोसा क्यों नहीं? और अगर भरोसा है तो फिर साथ दो। आप ये बताओ, ये पेड़ देख रहे हो, ऐसा हो गया बिल्कुल अभी कि लंबाई तो खूब है, पहचान भी खूब है, लेकिन ताकत घुस रही है।
तो कब तक मुझे ऐसा बना कर रखोगे? क्यों मुझे शाम जैसा नहीं बनाते कि मैं आपको छांव भी दूं और फल भी दूं? क्यों नहीं बनाते बताओ? क्या मैंने आपको पिछले 7 साल में कभी निराश किया? कोई ऐसा आंदोलन बताओ, कोई ऐसा मसला बताओ जिसमें मैं खड़ा नहीं हूं। अभी देखा नहीं आपने क्या हुआ राजस्थान में? यहां पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। वहां राजस्थान में मैं गया, पुलिस के पास वो बच्चा गया कहने के लिए मेरी मदद करा दो, मेरे पिताजी के साथ मारपीट हुई है। नहीं करे मदद, 6 दिन तक वो घूमता रहा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करके क्या लिखा उसमें कि भीम आर्मी के लोग आकर मेरी मदद करें। बताओ, भगवान से ज्यादा लोग तुम पे विश्वास करते हैं और तुम लोग सिर्फ वीडियो बनाने में लगे रहते हो। बताओ, पुलिस से पहले फोन आता नहीं आता भीम आर्मी को? बताओ क्यों है ये भरोसा? ये भरोसा आपके संघर्ष से है। आप कोई धन्ना सेठ नहीं हो। धन्ना सेठ होते तो ये स्टेज इतनी ऊंची होती, और धन्ना सेठ होते तो हमारे राजकुमार सैनी जी वहां नहीं खड़े होते, वो मंच पे बैठे होते। तुमने छोटा सा मंच लगाया इज्जत देने के लिए, क्योंकि गरीब लोगों के पास इज्जत ही है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप देख रहे हैं मुल्क के हालात क्या है? महंगाई बढ़ रही है, सरकार बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब लोग परेशान है। पढ़ लिख के कितने नौजवान घूम रहे? बताओ, हाई स्कूल पास कितने लोग हैं यहाँ नौजवान? बताओ, हाथ उठाओ जरा, बताओ। आधे नौजवान हाई स्कूल पास। नीचे करो, इंटर पास कितने नौजवान? जरा हाथ उठाओ। आप हाथ नीचे करके बताओ, सरकारी रोजगार वाले कितने लोग हैं यहाँ? बताओ, बताओ। तो ये सरकार पढ़ा रही है, रोजगार क्यों नहीं दे रही है? रोजगार इसलिए नहीं दे रही है कि जब आपके घर में 50-60 हजार रुपए आएंगे सरकारी तनख्वाह, तो फिर आप नहीं करोगे किसी की। फिर जो है आप मजबूरी में जो है कच्चे मकान में एक टाइम की रोटी खा के नहीं सोओगे। सरकार चाहती है कि आप रोटी के लिए मोहताज रहो। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपको गिराने में लगे हैं और मैं आपके पीछे ढाल बन के खड़ा हूं कि अब ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, और वो सुख सुविधाएं जो मेरे को मिल रही है वो मेरे गरीब समाज को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं जो इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इस लड़ाई को लड़ने से। मैं आपके बीच पैदा हुआ हूं